हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आप सोच रहे होंगे कि मेरा वीडियो ऐसा क्यों आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग गए थे सुबह सुबह मेरी छोटी वाली सिस्टर के यहाँ पर। उसके दादा ससुर शांत हो गए थे और ये देखिए छोटा सा बेबी, कितना छोटा सा है वो, और उसको वहाँ जाना पड़ा। और वहाँ से फिर हम लोग निकल के आए तो रास्ते में बहुत अच्छी बारिश हुई। हम लोग बहुत गर्मी हो रही थी, लेकिन उमस होने की वजह से फिर पानी आ गया था, बहुत ठंडा ठंडा लग रहा था। और मैं आपको पानी दिखा रही थी, गंदगी नहीं, क्योंकि गंदगी भी देख लीजिएगा आप कि बहुत सारी जगह पर इतनी गंदगी है। और मैं अगर कहूँगी कि मोदी जी ने ये सब बोलते हैं, स्वच्छता अभियान चलाते हैं, और देख सकते हैं आप कितनी गंदगी है, क्या कर सकते हैं आप। हमारे यहाँ पर एरिया में भी बहुत गंदगी है और बहुत है ना, आती नहीं है गाड़ियाँ, तो कभी कभी कचरे की तो ये सब सुविधा होती नहीं है कभी कहाँ पर। और इस तरह से हमारी हालत हो गई है। हम लोग वहाँ पर गए थे तो नहाए बिल्कुल भी नहीं थे, और घर पर से सिर्फ चाय और नहा धो के गए थे। और मेरे यहाँ पर मेरे साथ पास बैठे आंटी जी और मेरी मम्मी और पापा हैं, हम चारों पांचों गए थे। तो वहाँ हो गया है, दाग वाग सब लग गया है, तो हम लोग आ चुके हैं, फिर निकल आए। और सीरियसली बहुत अच्छा व्यू आ रहा था, पानी की रिमझिम बूंदें भी गिर रही थी, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। पॉलिसी में ये पॉलिसी है ऑलराउंडर एलआईसी की जीवन उत्सव पॉलिसी, यानी आपके सेलिब्रेशन का रीजन और गारंटीड खुशियाँ, सभी का भरोसा और एलआईसी की गारंटी। विधि समापन के पूर्व अधिक जानकारी और जोखिम घटकों, नियम और शर्तों के लिए विधि पुस्तिका को ध्यान पूर्वक पढ़ें। अरे जोशी जी, कुछ सोचा ईशा का एडमिशन कहाँ करवाना है? वैष्णो अकेडमी में। और सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। खाना गणिसा। तो मेरा खाना भिंडी की सब्जी, उसमें खटाई डाल के बनाई है, और यहाँ पर लगा दिया है मैंने आटा। और साफ़ सफाई अभी बाकी है। तो खाना मैंने इसलिए जल्दी तैयारी की है कि हुक्म को जाना है ऑफिस, और देखते फटाफट बना लेते खाना। और मुझे नहाना भी है। आपने गैस कर लिया होगा मैंने क्या पहना है। बर्तन साफ कर रही थी मैं, ये मैंने कहा ब्लॉग शूट कर लेती हूँ, मैंने करा नहीं है क्योंकि ब्लॉग शूट का टाइम भी नहीं मिलता। कल क्या हो गया था, कल हम लोग कहाँ गए थे, हम लोग गए थे कल, तो हम लोग है ना सुबह सुबह क्या हुआ, हम लोग उठे और ऐसे एटलीस्ट उठे हम लोग कि आज छुट्टी है इनकी, बच्चों की भी छुट्टी चल रही है तो लेट ही उठेंगे, ऐसे सोच के हम लोग लेट उठे। जैसे उठे फ़ोन आ गया कि मेरी छोटी वाली सिस्टर है, तो उसके दादा ससुर शांत हो गए। तो हम तो ऐसे उठे ना, ऐसे कैसे नहा के डायरेक्ट निकल गए। अब बच्चों का खाना पीना सब रह गया। बच्चों का बस हमने दूध बनाया फटाफट और मैगी बना के रख दिया। मैंने कहा खा लेंगे, भूख लगेगी तो। और हम लोग चले गए समथिंग 8 बजे के, समथिंग 8:30 बजे निकल गए थे यहाँ से हम लोग। तो फिर हमारे जो पास में है आंटी जी रहते हैं, उन्होंने खाना बच्चों को दिया। मैंने बोला था उनको कि बच्चों को खाना दे देना, हम लोग ऐसा हो गया तो हम लोग आ गए हैं। कपड़े लेने थे मम्मी को इनको, तो हम लोग जल्दी निकल गए। फिर लेट हो गया, उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई 3 बजे, 2:30-3 बजे की समथिंग। तो हम लोग लेट हो गए, बहुत दूर था उसका। तो आए सो गए, आज थक गए थे। कल 200 किलोमीटर गाड़ी चली, थक गए थे। आंटी जी को लिया, मेरी मम्मी पापा को लिया, उनको साथ में
में सब हम लोग एक साथ निकले। तो एटलीस्ट वो तो बुजुर्ग हो गए थे, पोता पोती पर पोता देख के चले गए वो। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और भगवान उनके चरणों में स्थान दे। तो ऐसा हुआ कल मेरे साथ। तो मैंने कोई ब्लॉग ही नहीं शूट किया। आपने शायद मेरा शॉर्ट वीडियोस देखा होगा। बारिश हो रही थी, बहुत बारिश हो रही थी उधर, बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन दुख भी हो रहा था। कोई चला गया है फैमिली नंबर। तो ऐसा ही होता है यार लाइफ में ना, सबसे मिलो, सबसे जुड़ो, सबसे एकता बनाए रखो, किसी से अलग ना रहो। और आप अलग रह रहे हो उनको, फिर मरने के बाद रो रहे हो उनको, तो बुरा गलत हो गया ना वो सारा। चलो बातें बहुत हो गई, ये काम लग जाते हैं, क्योंकि इमोशनल हो जाऊंगी तो घंटों बाद टूट जाएगा मेरा, क्योंकि मुझे तो रोना बहुत आता है। तो ऐसा हुआ तो मेरे साथ, ठीक है ना। अभी इन्होंने पूजा कर दी है, हमारे कान्हा जी नहा धो लिए हैं और हम भी, लेकिन खाना बनाना बाकी है। गाउन डाल रखा है मैंने, तो चेंज करूँगी, बाकी और कुछ नहीं है। और बच्चे सोए पड़े हैं अभी तक, बज गई है 11 बच्चे अभी तक सो रहे हैं, क्योंकि नाइट में क्या लाइट बहुत जा रही थी और पानी इतना जोर जोर से बिजलियाँ कड़क कड़क के आ रही थी। डर लग रहा था कहीं ऊपर ना आ जाए, बहुत डर लग रहा था। तो उठाऊंगी, भूख लग रही होगी। और पास में हॉल लग रहा है, तो क्या पानी निकला है, पूरी गली में पानी पानी हो रहा है, निकालनी गाड़ियाँ मुश्किल हो रही है। ऐसा हो रहा है हमारी लाइफ में, तो तंटे हो रखे हैं। आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, कमेंट ज़रूर करके बताना कि आप लोग कैसे लाइफ जी रहे हो, अच्छे से जी रहे हो कि मुश्किलें से सामना कर रहे हो। तो थैंक यू, आगे के ब्लॉग में तब तक के बने रहिए, बाय। कानू चल जा। क्या ये पुराना वाला है नया वाला है? अरे यार चलिए चलाइए, पेड़ दबाइए, घुमाइए, पेड़ दबाइए, घुमाइए, पूरा पेड़ दबाइए। घुमाओ ना यार। जल्दी इनको आता ही नहीं। हाँ इनको आता ही नहीं है यार।
ऐसी गाड़ी होती ना तो अभी तक तो माथे आ जाते लोग। एक दूसरे का सिर फाड़ देते। और फिर हम लोग आ चुके हैं इस्कॉन मंदिर। तो यहाँ पर भी हमने दर्शन कर लिए थे, बहुत अच्छा लगा। हम लोग बहुत संडे का फुल एंजॉय किया हमने, तो बहुत थकान सी भी हो गई थी। और ये देखिए भगवान के दर्शन करते हुए आप लोग भी कर लीजिएगा दर्शन। और फिर हम लोग निकल आए यहाँ पर रुके हैं हम लोग फ्रीगंज में। लेने गए खम्मन। यहाँ पर इन लोगों की डिमांड है कि जूस और खम्मन दोनों खाना है इनको, तो खम्मन भी मेरे को क्या प्रॉब्लम है लेने गए हैं वो। सीरियसली सुबह से घुमा रहे हैं इन लोगों को दोपहर से। जहाँ जहाँ बोल रहे हैं ये लोग, हम लोग वहीं पर ले जा रहे हैं। और इसको अभी स्कूल लग गए हैं क्या? सीरियसली इसको बोतल अभी चाहिए। तो अभी स्टेशनरी की दुकान दिखेगी तो कहीं से ले लेंगे यार, लेनी पड़ेगी। और इतना अच्छा है ना मम्मा ये सच में। स्टेप अगर नहीं दिलाओ तो पूरे माँ बाप पेरेंट्स ही बेकार हो जाते हैं। तो फिर इनने ना हमें पूरी 3 जगह पे घुमाया, कहीं पर भी पसंद नहीं आया। महंगा है, महंगा है। महंगाई तो है ही नहीं, जैसे कि दुनिया में सब सस्ता ही माल बिक रहा है ना। और इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। खमा गणिसा।